जी अस्सलाम वालेकुम। नेक्स्ट स्लाइड जो है ये वीडियो नंबर 3 होगी मेरी। दो वीडियोस जो हमारी पहले हो चुकी हुई हैं सब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेंट पे। तो अभी थर्ड वीडियो, इसमें हम रूल नंबर 6 से स्टार्ट करेंगे क्योंकि फर्स्ट 5 रूल्स हमने डिस्कस कर लिए हैं। आपको सीरीज फॉलो करनी पड़ेगी। बहरहाल एवरी रूल वुड बी अ न्यू वन फॉर अ लर्नर। सो आज हम पढ़ेंगे कंफ्यूजिंग एस। ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। ये एस हमें बहुत जगह पे कंफ्यूज करता है क्योंकि यूजुअली ऐसा होता है ना कि नाउन को प्लूरल बनना हो तो वी ऐड एन एस इन द एंड ऑफ दैट नाउन। फॉर एग्जांपल बुक तो बुक्स, टेबल टेबल्स, बैग बैग्स। तो व्हेन वी ऐड एस it becomes plural. So it comes in your mind that whenever s comes in the end it may that the noun is plural. So we try to use a plural verb for that plural noun, but that doesn't the case everywhere. We have to be conscious about that. For example, here is the list I have mentioned for the sake of students. Very easy solution is there. We have to follow the list. Just you have to memorize it, to cram it, in order to be at the safe side while attempting a test, particularly entry test or the other tests. सो वेजेस, आमदनी जो होती है ना, तनख्वाह, एक सैलरी होती है और एक दिहाड़ी दिहाड़ी या हफ्ते की बुनियाद पे जो वेजेस होती है। सैलरी जो होती है वो महीने की बुनियाद पे होती है और वेज डेली वेजेस या वीकली वेजेस होता है। तो वेजेस इज सिंगुलर नॉट प्लूरल। Don't confuse with that as it is singular. All these are singular nouns. So wages, news. Okay, news sometimes it is singular, sometimes it is plural. For example, if I say that what is the news of today? Okay, what news do you bring? तो ये सिंगुलर होगा। तो अगर मैं ये कहता हूँ कि आई हैव नॉट हर्ड द न्यूज ऑफ टुडे, द होल न्यूज जैसे बात होगी, तो ये अब यहाँ पे प्लूरल आ जाएगा। what is the news do you want, did you want, what is the news you wanted to tell me? अब ये एक न्यूज की बात हो रही है। बहरहाल टाइडिंग्स ये भी सिंगुलर है। स्पोर्ट्स, स्पोर्ट नहीं होता, स्पोर्ट और चीज है। जो स्पोर्ट्स जिसमें खेलने कहते हैं, ये खेल के नाम से, तो ये सिंगुलर है, प्लूरल नहीं होगा। इसको हम सिंगुलर लेंगे स्पोर्ट्स। ऐसे सीरीज, सीरीज जो है सी एस के साथ आएगा। इनिंग ज, ये एस आएगा, ठीक है, चाहे एक ही इनिंग हो। फॉर एग्जांपल मैं कहता हूं कि पाकिस्तानी टीम हैज कंप्लीटेड इट्स इनिंग्स, नॉट इनिंग, एस आएगा। एस जो है ये, लेकिन ये सिंगुलर है, ये तमाम सिंगुलर है। हम इस एस से कंफ्यूज नहीं होंगे। हमारा टॉपिक ही आज का क्या है, कंफ्यूजिंग एस। तो कहां कहां पे ऐसा में कंफ्यूज करता है वो हम देख लेते हैं। जैसे बात करते हैं सब्जेक्ट्स की, मैथमेटिक्स एस कम ओवर हियर, स्टैटिस्टिक्स अगेन एस कम्स ओवर हियर, एथिक्स जिसे हम कहते हैं अखलाकियात, एक सब्जेक्ट का नाम है। पॉलिटिक्स, पॉलिटिक्स भी जैसे पॉलिटिक्स इज अ डर्टी गेम, तो पॉलिटिक्स आर नहीं आएगा बल्कि पॉलिटिक्स इज अ डर्टी गेम, ठीक है। यूजुअली तो ये सिंगुलर ही होता है। हाँ, कोई किसी सेंस में कभी कभार ये प्लूरल भी डील हो जाता है। सिविक्स ये भी सब्जेक्ट है, जब इनको सब्जेक्ट के तौर पर लेंगे ये सिंगुलर होगा। जो मैं आपको कहना चाह रहा हूँ, जब इनको सब्जेक्ट के तौर पर लेंगे तो ये सब के सब सिंगुलर होंगे। फिर कुछ डिजीजेस के नेम्स हैं, जैसे कि मिजल्स, खसरा जो की बीमारी है, तो मिजल्स, तो ये मिजल्स जो है ये सिंगुलर है। मोलेसिस ये भी सिंगुलर है। मम्प्स ये भी सिंगुलर है। रेबीज और एड्स सिंगुलर ट्रेड होंगे। एस से हमने कंफ्यूज नहीं होना। ओवर हियर द नेम ऑफ सम स्पोर्ट्स, billiards, gymnastics and athletics. So if you have gone through from all this, you will be very feel you will feel easy while attempting the subject verb agreement, क्योंकि सिंगुलर सब्जेक्ट होगा तो सिंगुलर वर्ब लगाएंगे, प्लूरल सब्जेक्ट होगा तो प्लूरल वर्ब लगाएंगे। हम तो इसलिए इन तमाम के साथ सिंगुलर वर्ब ही आएगा, हम इसके साथ प्लूरल वर्ब नहीं लगाएंगे। तो ये जो सीरीज है इसके साथ हम लोग सिंगुलर वर्ब यूज, सिंगुलर
वर्ब यूज करेंगे क्योंकि नाउन सिंगुलर है, ये सब्जेक्ट आपका सिंगुलर है। एज अ सब्जेक्ट जब ये डील होंगे तो इसके साथ हम लोग सिंगुलर वर्ब यूज करेंगे। अच्छा जी, रूल नंबर 7 देखते हैं। रूल नंबर 7 है डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन। ये भी बड़ा इंटरेस्टिंग रूल है। इसमें देखें कि डिस्ट्रीब्यूटिव जो प्रोनाउन होते हैं दे आर ऑलवेज ट्रीटेड एज सिंगुलर बिकॉज दे डिस्ट्रीब्यूट देयर इफेक्ट। The name indicates that distributive pronouns. If the pronoun is distributed, it means that it is distributed to everyone and everyone receives it in a singular way. हर कोई अपना हिस्सा जैसे डिस्ट्रीब्यूट हो गया तो वो उसका बन गया ना, जो इसका शेयर उसका है। तो इसलिए डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन जो है ये सिंगुलर ट्रीट होते हैं। हम देखते हैं किस तरह से, जैसे कि हम अक्सर देखते हैं वन ऑफ द, ईच ऑफ द, none of the, any of the, neither of the, either of the। तो इस तरह के जो वर्ड्स हैं ये डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउंस हैं। जब भी डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन जो है ऑफ द के साथ यूज होंगे तो उसके बाद जो आपका नाउन है वो लिखने में प्लूरल है, लिखने में प्लूरल है, लेकिन उसके साथ जो वर्ब होगा वो सिंगुलर ही यूज होगा क्योंकि हमें पता है कि डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन जो है वो सिंगुलर है। यानी ये वन ऑफ द जो है ये और प्लस ये जो नाउन है इस पूरे, ये आपका सब्जेक्ट बन गया ना, ये आपका सब्जेक्ट है। सब्जेक्ट दिखने में आपको प्लूरल लग रहा है या लिखने में प्लूरल लग रहा है, लेकिन ये सिंगुलर ट्रीट होगा क्योंकि स्टार्ट हो रहा है डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन से। क्योंकि सब्जेक्ट सिंगुलर है इसलिए इसका जो वर्ब है वो भी सिंगुलर ही यूज किया जाएगा। मसलन मैं कहता हूं वन ऑफ द बॉयज is responsible to lead the others। ठीक है, तो यहां पे अगर मैं कहता हूं वन ऑफ द बॉयज और साथ में इज यूज कर रहा हूं बिकॉज बॉयज में से एक, तो वो एक ही है ना एंटिटी, वो हमें रिसीव कर रहा है। हमें यहां पे जो बॉयज का वर्ड है वो रिसीव कर रहा है। चलो मैं यहां पे एक कॉमन सा वर्ड लिख देता हूं स्टूडेंट, वन ऑफ द स्टूडेंट्स। मैंने यहाँ पे जो नाउन यूज किया वो स्टूडेंट्स है। वन ऑफ द स्टूडेंट्स, ईच ऑफ द स्टूडेंट्स, नन ऑफ द स्टूडेंट्स, एनी ऑफ द स्टूडेंट्स, नीदर ऑफ द स्टूडेंट्स, आइदर ऑफ द स्टूडेंट्स। जो भी हम कॉम्बिनेशन बनाएंगे उसके बाद हम लोग इज या आर दोनों में से कौन सा वर्ब यूज करेंगे। ऑब्वियसली ये नजर आ रहा है कि ये स्टूडेंट्स लिखा हुआ है लेकिन ये रिसीव कर रहा है। बेसिकली ये ईच, ये वन, नन, एनी, आइदर, नेदर ये क्या है, सिंगुलर हैं। तो उनमें से एक, तो एक है तो ऑब्वियसली हमें इस को फॉलो करना है, आर को फॉलो नहीं करना है और हमारा जो वर्ब यहाँ पे हिट होगा वो इज होगा। तो इससे आपने रिसीव नहीं होना। अच्छा जी, नेक्स्ट रूल है रूल नंबर 8 रिलेटिव प्रोनाउंस। अब रिलेटिव प्रोनाउंस क्या होते हैं, यू मस्ट नो इट। दीज आर द रिलेटिव प्रोनाउंस दैट, विच, हु, हुज, होम। ये रिलेट करते हैं अपने एंटीसीडेंट को अपने से बाद वाले प्रोनाउन के साथ। अब इसका यूजेज क्या है, एज फार एज सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट इज कंसर्न्ड, व्हाट इज द यूजेज ऑफ रिलेटिव प्रोनाउन। देखिए बेटा, रिलेटिव प्रोनाउन जो है वो जिस अपने एंटीसीडेंट को देखेगा, एंटीसीडेंट में नाउन है या प्रोनाउन है, जो कुछ भी यहां मौजूद है, इफ इट इज इन सिंगुलर फॉर्म then the verb agree with the singular subject, and if its antecedent is in plural form then a plural verb should be used। यानी antecedent को देखा जाएगा, antecedent यानी previous noun, ये previous noun अगर singular होगा तो verb singular follow किया जाएगा, अगर ये noun plural होगा तो verb भी plural follow होगा। देखते हैं
अब he is one of the boys who always win or wins। अब देखते हैं कि हालांकि ये क्या है, वन ऑफ द बॉयज, वन ऑफ द, अभी मैंने पढ़ा के वन ऑफ द, ईच ऑफ द, एनी ऑफ द, जितने भी डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउंस हैं उनको सिंगुलर ही लिया जाता है, हम इससे डिसीव नहीं होंगे। लेकिन अगर आपका रिलेटिव प्रोनाउन यहाँ पे मौजूद है तो फिर मैंने क्या कहा कि रिलेटिव प्रोनाउन अपने से प्रीवियस नाउन को देखेगा। अगर वो प्लूरल होगा तो यहाँ पे प्लूरल वर्ब आएगा, और अगर वो सिंगुलर होगा तो यहाँ पे सिंगुलर वर्ब आएगा। तो क्योंकि बॉयज क्या है, प्लूरल है, तो हमारा वर्ब भी प्लूरल ही आना चाहिए, विन, क्योंकि प्रेजेंट डेफिनेट टेंस में प्लूरल वर्ब विन है और सिंगुलर वर्ब विंस है। ओके, तो हमने ये देखा कि जो रिलेटिव प्रोनाउन है वो अपने से प्रीवियस वाले नाउन को फॉलो करेगा। सिंगुलर होगा तो वर्ब भी सिंगुलर आएगा, प्लूरल होगा तो वर्ब भी प्लूरल आएगा। इस तरह एग्जांपल देखते हैं। आई हर्ड अबाउट अनदर वुमन हु वाज किल्ड या हु वर किल्ड। अब यहाँ पे हु जो है आपका रिलेटिव प्रोनाउन है और ये उसका एंटीसीडेंट है जो कि सिंगुलर है। जब ये सिंगुलर है, ये सिंगुलर है, यहाँ पे प्लूरल था, ये सिंगुलर है, तो इसका वर्ब भी सिंगुलर ही आना चाहिए, हु वाज किल्ड। There is one of the books which was stolen. Relative pronoun which the antecedent is plural, so plural verb should be used. This is one of the books which were stolen. So this is all about till rule number 8. Next जो थोड़े बहुत और भी रूल्स हैं जो सब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेंट के साथ आते हैं वो इंशाल्लाह नेक्स्ट स्लाइड में, नेक्स्ट वीडियो में मैं आपके सामने इंशाल्लाह पेश करूंगा।